हिंदी ज्ञान गंगा के इस पटल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो अत्यंत उपयोगी है उन सभी तथ्यों का हम प्रतिदिन इस पटल पर समावेश कर रहे हैं। आप सभी का दायित्व बनता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें उत्साह मिलता रहे। हमने नाथ साहित्य के महत्वपूर्ण विशेषताओं, उनके उद्भव और उनके नौ नाथों का संक्षिप्त परिचय लिया था। आज हम उनके विस्तृत चर्चा, उनकी रचनाएं, उनके कालखंड, उनके गुरु इत्यादि सभी की चर्चा करेंगे। मित्रों, नौ नाथों में सबसे प्रथम नाथ जो है वो आदिनाथ है। नाथ जो संत हुए उन्होंने सबसे पहले आदिनाथ को माना और वो आदिनाथ भगवान शिव को माना। शिव ही प्रारंभिक नाथ है, ऐसा नाथ पंथ में प्रचलित है। दूसरे नंबर पर जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वह मत्स्येंद्र नाथ है, जिन्हें मीननाथ या मच्छेंद्र नाथ के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, मच्छेंद्र नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के साथ साथ कोल संप्रदाय के भी प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह चार प्रमुख हैं: ज्ञानकारिता, कोल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र और तोलयानंद। इसकी रचनाओं के अनंतर इन्हें चौथे बोधिसत्व के अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मच्छेंद्र नाथ के बाद हम तीसरे नाथ संत की चर्चा करेंगे। ये नाथ साहित्य में एक महत्वपूर्ण संत है, इनके बिना नाथ साहित्य अधूरा है। इनका नाम है गोरखनाथ। मित्रों, गोरखनाथ को भी नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, साथ ही नाथ साहित्य जो है उसका भी प्रवर्तक माना जाता है। नाथ संप्रदाय में जो भी नियम, धर्म, कानून बनाए गए वह लगभग गोरखनाथ द्वारा ही बनाए गए, प्रतिपादित किए गए। मित्रों, गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं वह 40 रचनाएं मिलती है, परंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी के पहले पीएचडी डिग्री धारक ने इनकी 14 प्रमाणिक रचनाएं मानी और उन 14 रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया। इनकी दूसरी रचना मत्स्येंद्र गोरख बोध है, तीसरी प्राण सांकली, चौथी शिष्य आदर्शन और पांचवी शब्दी या शब्द। यह इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना और महत्वपूर्ण रचना है। मित्रों, गोरखनाथ ने षट चक्रों वाला एक योग मार्ग चलाया था। यह भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि षट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया। तो षट चक्रों वाला जो योग मार्ग था वह गोरखनाथ द्वारा चलाया गया। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, जोय जोय पिंडे सोय सोय ब्रह्मांडे। इस पिंड मतलब इस शरीर में जो कुछ है वही ब्रह्मांड में भी है, ऐसा इनका मानना था। इनके गुरु गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ और इनके शिष्य गहनीनाथ या गहनीनाथ के नाम से जाने जाते हैं। मित्रों, इनके विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण कथन है जो कई बार पूछा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे शक्तिशाली नेता थे। ये इनके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद हम नाथ साहित्य के चौथे नाथ पर आते हैं, जिन्हें चरपट नाथ के नाम से जाना जाता है। इन्हें चरपटिया या चरकानंद के नाम से भी जाना जाता है। इनके गुरु गोरखनाथ और शिष्य कुकुबरीपा। इनका जन्म चंबा रियासत में हुआ था और ये आत्म योगी बनने पर महत्वपूर्ण बल देते थे और वेशधारी को इन्होंने निकृष्ट माना। इसके बाद हम
आगे चलेंगे। पांचवी नाथ के रूप में हमारे सामने चौरंगी नाथ आते हैं। इन्हें पूर्ण भगत के नाम से भी जाना जाता है और इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ या कहें कि ये गोरखनाथ के गुरु भाई थे। इनका अपर नाम पूर्ण भगत। इनकी जो रचना है प्राण सांकली। मित्रों, गोरखनाथ की भी रचना प्राण सांकली और चौरंगी नाथ की भी रचना प्राण सांकली। इस प्राण सांकली में गोरख पंथ या नाथ पंथ का जो महत्वपूर्ण नियम है उन सभी का निर्देशन किया गया है। इसके बाद पांचवी नाथ के रूप में हमारे सामने आते हैं गहनी नाथ। मित्रों, जो गहनी नाथ या गहनी नाथ है, इनके गुरु गोरखनाथ हैं और इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति की प्रधानता पाई जाती है। नाथ संप्रदाय के एक विशिष्ट संत है जिनकी भक्ति में कृष्ण भक्ति की प्रधानता पाई जाती है, जबकि अन्य नाथों की भक्ति शिव भक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुई है। इनकी जो शिक्षा अर्थात अक्षर ज्ञान या जो शब्द ज्ञान की शिक्षा वह संत ज्ञानेश्वर के पिता गोविंद पंत जी से हुई थी, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा गुरु गोरखनाथ से हुई थी। इसके अनंतर नाथ साहित्य के सातवें संत के नाम से जालंधर नाथ है। इनकी हमें कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है। इन्होंने पंजाब का एक जालंधर या जलंधर नाम जो शहर है वह बसाया और इन्हीं के नाम से इस शहर का नाम जलंधर रखा गया। इसके अनंतर एक और नाथ जो 8वें नंबर पे आते हैं गोपीनाथ। मित्रों, गोपीनाथ के अनेक पद्य या भजन आज भी गाए जाते हैं। इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं होती है। इसके अनंतर नाथ साहित्य का एक महत्वपूर्ण संत जो भर्तृहरिनाथ के नाम से जाने जाते हैं। मित्रों, राजा थे, इस सांसारिक माया मोह को देख समझकर छोड़कर सन्यासी बन गए। नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए, गुरु जालंधर नाथ से दीक्षा प्राप्त की और इनके जो बड़े भाई थे, इनके जो छोटे भाई थे विक्रमादित्य थे, इनका जन्म स्थान उज्जैन और इनकी जो रचना है वह भर्तृहरि शतक के नाम से प्रसिद्ध हुई। भर्तृहरि शतक में 3 शतक पाए जाते हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। मित्रों, नाथ साहित्य के 9 नाथों का ये परिचय कल हम पुनः एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़ते रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे।